व्यूअर्स, अभी हम दिल्ली के 5 सेंस पार्क में हैं और मैं यहाँ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो 5 सेंस पार्क है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांति की जगह है। हालांकि यहाँ आने के लिए आपको पार्किंग के 4 घंटे के 50 रुपये के साथ साथ एंट्रेंस के लिए 35 रुपये पे करने होंगे पर पर्सन। और पार्किंग पर पर्सन नहीं है क्योंकि पार्किंग में तो सभी लोग होते हैं। अभी हम लोग एंट्रेंस पर हैं, गाड़ी में कम से कम 4 लोग होते हैं। अभी हम एंट्रेंस पर हैं। यहाँ हरियाली बहुत है, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, पेड़ पौधे। नवेद मलिक, हेलो हेलो। व्यूअर्स, यहाँ लोकेशन बहुत अच्छी है और इसी लोकेशन की वजह से यहाँ पर शूटिंग के चार्जेस भी हैं। यहाँ फुल डे शूटिंग के चार्जेस अलग है, हाफ डे के लिए अलग है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इस पार्क को। ये देखिए, बैठने की बेंचेस भी बिल्कुल अलग ही हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे पार्कों में जाके अगर हम वीडियो शूट करते हैं ना तो कपल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो दोनों एकदम घबरा के उन्होंने मास्क लगा लिए। सच में ये बात मैं कहने वाली हूँ। ये 5 सेंस पार्क में इस तरह से बहुत सारी बेल्स लगी हुई हैं और लोग आते हैं और इसके नीचे खड़े होकर फ़ोटोज़ बनाते हैं। इसका क्या मकसद है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बड़ी हर तरह की, हर साइज़ की घंटियाँ लगी हुई हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि फ़ोटोग्राफ़ी के मकसद से इस जगह को बनाया गया है ख़ास तौर से, तो वो एक अलग ही मज़ा देता है, एकदम डिफरेंट है। हालांकि घंटियाँ बजती नहीं हैं, इसमें आवाज़ नहीं है, लेकिन है खूबसूरत। व्यूअर्स, ये पार्क जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर वैसे तो सभी लोग फैमिली के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ कपल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं और उसकी वजह शायद यहाँ की शांति है। और ड्यूरिंग द फोटोग्राफी मुझे एक चीज़ को महसूस किया कि जो ये मैं वीडियोज़ बना रही हूँ यहाँ के ब्लॉग्स, हमारे हाथ में कैमरा देखकर कपल्स बड़े परेशान हो जाते हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ भागना शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है तो आप समझ ही गए होंगे। ये कैक्टस का बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पर। लोकेशन बहुत अच्छी है फ़ोटोग्राफी के हिसाब से, और हकीकत में यहाँ के इंसान के 5 सेंस जो हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। हर जगह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, किधर भी निकल जाइए आप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इस शहर के सारे बच्चे ज़िम्मेदारियों और पढ़ाई के एहसास की वजह से पत्थर के बन गए हैं। अब वो पनाह मांग रहे हैं कि हमें आज की इस तालीम से जो नफ़रत फैला रही है उससे हमें दूर कर दिया जाए। हकीकत यही है कि वक्त बदलता जा रहा है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़ाने वाले पत्थर के हैं और हमने इन बच्चों के दिमाग को भी पत्थर का कर दिया है। उनके दिल और दिमाग में हम एक ऐसी तालीम दे रहे हैं जो वाकई उनको हालात के मुवाफिक चलने के लिए उनको उतनी हिम्मत नहीं दे रही है। खैर, देखिए, ये यहाँ पर पीछे कैक्टस का पेड़ लगा हुआ है और कुछ लोगों ने अपनी मोहब्बत की निशानियाँ यहाँ पर भी छोड़ दी हैं। ये ज़फ़र साहब गुज़रे होंगे कोई यहाँ से। और ऊपर ये देखें, क्या नाम है,
हर पत्ते पर आपको एक ना एक नाम दिखाई देगा। मैंने जैसा कि पहले ही कहा आपसे कि यहाँ पर जोड़े बहुत आते हैं, और जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो बहुत सारी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ा, और कुछ जोड़ों को हमारी वजह से दिक्कत ये हुई कि उनको या तो मास्क लगाना पड़ा या उस जगह से भागना पड़ा। कुल मिला के लोकेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि फ़ोटोग्राफ़ी के पर्पज़ से अगर आप यहाँ आएंगे और नेचर से अगर आपको मोहब्बत है तो वाकई जो नेचर लवर्स हैं उनको यहाँ आना चाहिए। और जिस ढंग से इसको 5 सेंस पार्क को डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है, और जिस मकसद से बनाया गया है, तो वाकई वो मकसद पूरा हो जाता है। पत्थर देख लीजिए, पेड़ पौधे देख लीजिए, और उनको जिस कदर नेचुरल ब्यूटी के साथ उन्होंने यहाँ पर प्लांट किया है। बांस, ये बांस का पेड़ है, कहीं भी कदम रख लीजिए आप। अच्छा, एक चीज़ और है, सफाई बहुत है। ये भी पत्थरों के जो कुछ भी वो दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, डेकोरेटिव पीसेस वो उन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। और ये मंज़र देखिए आप, वाकई दिल मोह लेने वाला है। और यहाँ पर आकर 4 से 5 घंटे आप बहुत आराम से गुजार सकते हैं। और है भी पार्क बहुत बड़ा कि इसमें घूमते घूमते आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। थकान भी आपको होगी यकीनन, जाहिर सी बात है, आप 4-5 घंटे रेगुलर घूमेंगे तो थकान तो होगी ही। ये मेरे बैक साइड पे देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है। मैंने कहा ना कि व्यू एकदम से रोक लेते हैं, और हर जगह हर मकाम पर, मतलब जहाँ भी आप लोकेशन चेंज करेंगे आपको एक डिफरेंट व्यू दिखाई देगा। ये हम थोड़ा और आगे की तरफ आए तो देखिए ये फव्वारे, और ये अभी शुरू नहीं हुआ था। फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है, और फैमिलीज़ आती हैं। बहुत कुशादा है, बहुत बड़ा पार्क है, ये स्पेस बहुत है। और जिस ढंग से इसको बनाया गया है ना, हर हिस्से की खूबसूरती डिफरेंट है, और हर हिस्सा दूसरे हिस्से को इसी वजह से अलग दर्शाता है, दिखाता है कि उनका प्लांटेशन, उनकी हरियाली। अब जैसे यहाँ ये फव्वारे ये चल रहे हैं, इसके पीछे के प्लांट्स आप देखिए, वो एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट व्यू है, और बड़ा एक सुकून का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इन पानी की बूंदों को गिरता हुआ देखना, शाम का टाइम, सूरज ढल रहा है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। काफ़ी सारे फव्वारे यहाँ लगे हुए हैं, और गर्मियों में तो यहाँ आने का मज़ा और ज़्यादा होता है कि पानी की ये बूंदें, ढलती शाम, अच्छा ही मनाज़िर है। ये पानी एकदम ऊपर की तरफ जाता है, और जब आप इसके नज़दीक खड़े होते हैं तो यकीनन ये आपको भिगो भी देता है। अच्छा, इस पेड़ में पानी बहुत कम है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए आप। यहाँ कोई था नहीं, और ना इस पर कुछ डिस्प्ले था, वरना मैं इसके बारे में जानना चाहती थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा कि शायद कहीं कुछ लिखा हुआ मुझे मिल जाए, पर ऐसा था नहीं। लेकिन प्लांट बहुत खूबसूरत है। ये आगे की तरफ ये पत्थर के हाथी बने हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा आपसे पहले। पीछे आपने देखा पत्थर के बच्चे, पत्थर के हाथी। अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे आज के इस दौर में तो एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको लिखने पढ़ने का शौक़ है, वो इसको एक अलग विजन से आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन कुल मिला के बार बार वही बात, व्यू निहायत शानदार, दिल को मोह लेने वाला ना अट्रैक्शन है। जिस पॉइंट पर भी आप पहुंच जाएंगे आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी। मेरे ख़्याल से बरसात में इसका रंग भी काफ़ी ख़राब हो गया। मैं यहाँ पहले आई थी, तब मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया था, तब इनका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन शायद ये देखिए, ये इन्होंने पता नहीं कौन सा फल है, अलग अलग साइज़ में। इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, वरना मैं आपको डिस्क्राइब ज़रूर करती, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि है क्या चीज़ ये। एनीवे जो भी है, पर देखने में खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खैर, हर चीज़ का अपना एक अलग रंग होता है। अच्छा, हरे रंग के भी जितने भी कलर्स आप देखना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे।
थोड़ा सा और आगे की तरफ आए तो देखा कि ये एक कैंटीन की शक्ल में बना हुआ है। यहाँ पर चाउमीन मिल रही थी, कॉफ़ी मिल रही थी। आप यहाँ बैठकर इन पत्थरों की टेबल पे, पत्थरों की कुर्सियों में बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। लोकेशन का फिर वही उसी तरह ख्याल रखा गया है कि आपके दिल को भी अच्छा लगे और आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी भी बहुत सुकून के साथ कर सकें। जिस तरफ चले जाएंगे एक नया व्यू। ये यहाँ की नर्सरी है। इसे कवर किया हुआ है, मेरे ख़्याल से बंदरों और दूसरे जो इनको नुकसान पहुंचा सके उन सब से बचाने के लिए इसको कवर किया गया है। लॉक है वरना मैं अंदर ज़रूर जाती। अच्छा, इस वक्त मुझे तलाश है एक थिएटर की। सुना यहाँ पे एक ओपन एयर थिएटर भी है, तो उसके रास्ते में जाते हुए बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई दी। अभी तक वो थिएटर मुझे नहीं मिला है, हो सकता है ये उसी का हिस्सा हो। ये देखें, पहाड़ियाँ हैं, ये सारी पहाड़ी इलाका है और यहाँ आने के लिए पैरों में जान बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचें कि आप जाएं और जाके सिर्फ वहाँ पर बेंचेस से बैठ जाएं तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये देखें, देखिए ये यहाँ का वो ओपन एयर थिएटर जिसकी मैं तलाश कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बैठकर किसी भी फिल्म या शो को देखने का मज़ा ही अलग है। ये स्टेज यहाँ का, ये तमाम वो कुर्सियाँ जिस पर बैठकर हम इस यहाँ स्टेज के ऊपर जो भी प्ले हो रहा है उसे हम देख सकते हैं। और ये अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इसकी ऊंचाई और ऊपर की तरफ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर फरवरी में ना एक मेला भी लगता है, लेकिन उस मेले की डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि लॉकडाउन से पहले लगता था रेगुलर। अब उसके बाद कब से लगेगा, कब लगेगा, नहीं लगेगा, या उसके एंट्रेंस की जो टिकट्स होंगे उसकी कीमत क्या होगी, वो सब चीज़ें तो अब जब ये लगेगा मेला तभी ये डिसाइड करेंगे, वरना मैं उस सब की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती। ये हम ऊपर की तरफ आए तो ख्वाबगाह लिखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी ख्वाबगाह क्या है। यहाँ आके देखा तो ये मज़ार यहाँ है और ये मज़ार किसका है ये भी इस पर लिखा हुआ नहीं है, बस पीछे एक बोर्ड था उस पर ख्वाबगाह लिखा हुआ था। लेकिन जोड़ों को यहाँ भी बहुत शांति मिलती है, उन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। ये ऊपर पहाड़ी पर हम ऊपर हैं, बहुत ऊंचाई पर। ये यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं चारों तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ी हिस्से में बना हुआ है। इन कुल बात मिलाकर वही कि झाड़ियाँ हों, पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, परिंदे हों, ऐसे में झरने हों। ये देखिए डूबता हुआ सूरज, एक खूबसूरत मंज़र है और वाकई दिल को खुश कर देता है। इंसान कितनी भी दुख दर्द तकलीफ़ में हो, टेंशन में हो, परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, यहाँ आकर वो ख़ुद को तरोताज़ा ही महसूस करेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि 5 सेंस पार्क, ये यहाँ पर इन मूर्तियों के ज़रिए इनके इस तरह से दर्शाया गया है कि 5 ऋतुएँ 5 सेंस से किस तरह से कनेक्टेड हैं। ये सब यहाँ पर इन तमाम बुतों के ज़रिए, इन मूर्तियों के ज़रिए बताया गया है। व्यूअर्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय हमको ज़रूर दें। ये देखिए ये पांचों, जैसे मैंने आपसे कहा ना, 5 सेंस से साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।